हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी के लिए हम मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 73 प्रश्नों को लगाया था। आज की क्लास में 73 से आगे के प्रश्नों को लगाएंगे। यह एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है। आपने देखा होगा कि जीएस के साथ में इस मॉक टेस्ट में करंट अफेयर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। देखिए जीएस पोर्शन है, कहीं से भी प्रारंभ किया जाए वहीं से क्लास स्टार्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 74 है। 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तन का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पद का प्रयोग किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर है अर्नोल्ड टोबनी। अर्नोल्ड टोबनी ने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पद का प्रयोग किया था ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तन का वर्णन करने के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 76 है, भस्मा शंकर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पीलीभीत, सहारनपुर, संभल, सीतापुर। ऑप्शन सी राइट आंसर है संभल जिले में ये मंदिर स्थित है। इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का संभल जिला इस वक्त मंदिरों के कारण चर्चा में है। तो याद रखेंगे भस्मा शंकर मंदिर जो कि संभल जिले में स्थित है। यहीं पर कल्की मंदिर भी चर्चा का विषय बना हुआ है संभल जिले में। प्रश्न नंबर 77 है, प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? संगम नगर, महाकुंभ मेला, त्रिवेणी नगर, मेलापुरी। ऑप्शन बी राइट आंसर है महाकुंभ मेला। तो प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम रखा गया है महाकुंभ मेला। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में 76 जिले हो गए हैं। प्रश्न नंबर लगाएंगे 78। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या। इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है लखनऊ में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य जो समाचारों में देखा गया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कछुआ वन्य जीव अभयारण्य। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही रहेगा, वाराणसी जिले में ये स्थित है। तो खबरों में था, चर्चा में था, ये वाराणसी में है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 80 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? रायबरेली, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मेरठ। ऑप्शन सी राइट आंसर है सहारनपुर जिले में भारत के प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर देखिए 81। 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका केंद्र महाराष्ट्र में था। इसके प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे। इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया था। इसमें विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। स्वदेशी अभियान की बात हो रही है। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पर अन्य फैक्ट अच्छे हैं। स्वदेशी अभियान प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र था और इसके प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे और इसमें विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट।
एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? एस्टेरॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति मंगल ग्रह के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, टेथिस सागर नामक भूसनती के दक्षिणी तट पर निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, गोंडवाना लैंड। ये टेथिस सागर नामक भूसनती के दक्षिणी तट पर था, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टेलर ने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ कब किया था? स्थल विस्थापन सिद्धांत को किसने दिया था? यही यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है। तो ये दिया था टेलर ने। और इसका शुभारंभ किस युग में किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्रेटियस युग में जो इसका शुभारंभ किया गया था। यह महाद्वीपीय स्थिति संबंधित है, जिसमें सीमा सियाल का जिक्र किया गया है और अन्य पॉइंटों का भी जिक्र किया गया है, परंतु यहाँ पर जो पॉइंट आया है उसको आपको याद कर लेना है, उचित लगने पर उसको नोट भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 85 है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मंदाकिनी। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, पीछे हट रहे मानसून द्वारा, शीतोष्ण चक्रवात द्वारा। तो ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। ध्यान से देख लीजिए, वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा जो लाई जाती है वो लाई जाती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। डी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कंडराएं जिसको टेंडन कहा जाता है, जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ सघन मंडल होती है? फाइब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन, सेलुलोज। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इलास्टिन। तो इसको याद कर लीजिए, एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो है एक अच्छा पॉइंट यही है कि टेंडल क्या करता है, ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ संघन बंडल होती है इलास्टिन। इलास्टिन एक लचीला प्रोटीन होता है ये, जो शरीर में कई ऊतकों का हिस्सा होता है। ये दोस्तों हड्डियों के जोड़ पर होता है, जिससे कि हम हाथ को मोड़ सकते हैं, यानी उसको लचीला बनाने का ये कार्य करता है। टेंडल में पीला फाइबर मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्बर्ट विधेयक के बारे में ये कह रहा है कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। क्या ये वाला पॉइंट इसमें शामिल था? इससे भारतवासियों को यूरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली। क्या ये पॉइंट सही है यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन बी वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। इससे भारतवासियों को यूरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली थी। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अभी क्वेश्चन हमने करा था, ऑप्शन बी राइट आंसर है, एम.बी. टेलर ने। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो दोबारा घूम करके क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं।
संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया है? यूपी के क्वेश्चन आपने कई देखे हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, वाराणसी। पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया है वाराणसी में, और देश का पहला है ये। उत्तर प्रदेश का तो है ही है, देश का पहला, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव पार्क में दुर्बल भूरे रंग का बेल सांप देखा गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर अभयारण्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हल्के दुर्बल भूरे रंग का बेल सांप है ये, जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में इसको देखा गया है। तो दोस्तों, यदि आपको ज़रा भी लगे कि सेशन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो फटाक से दोस्तों शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, शहादत खान। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हेनरी विवियन डीरोजियो, ठीक है, ये थे। प्रश्न नंबर देखिए 96, इनमें से किस स्थान पर ईल की नई प्रजाति जिम्नोथोरेक्स मिस्री की खोज की गई है? किस स्थान पर इस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेदिनीपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे नाम दिया गया है। उसको क्या नाम दिया गया है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर है, रोनाल्डो CR7। इम्पोर्टेंट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। देखिए, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा कर के UPSC RO ARO का री एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। पेपर में जो आयोग डिले करता हुआ जा रहा है, आप सभी ने आयोग का कैलेंडर भी देख लिया होगा। तो जो संभावित तिथियाँ हैं उनमें एग्ज़ाम होगा। देखिए, अच्छी पोस्टें होती हैं RO ARO की, परंतु आयोग जो है छात्रों के साथ में कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है। तो आप अपनी तैयारी को उसी जोश के साथ में करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि करप्शन कितना हो रहा है आजकल। तो मेहनत ही आपकी रंग ला सकती है जब आप एक अच्छा स्कोर करोगे। चलिए, प्रश्न नंबर 98 है, इनमें से किस संस्थान को पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, CSIR-CIMAP, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से मणिपुर में खोजी गई केटफिश की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? तो केटफिश की एक नई प्रजाति का नाम हमको बताना है, और ये खोजी गई है मणिपुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए है, गिलपथोथोरिक्स सेनापेटिएंसिस। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हम सभी जानते हैं, सी रहेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है भारत में। प्रश्न नंबर 101 है, पृथ्वी के वायुमंडल में
प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस। पहले नंबर पर तो नाइट्रोजन आप सभी जानते हो 78% विद्यमान है और ऑक्सीजन 21% के लगभग है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 102। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से तथ्य अनुसार आपको इनका आरोही क्रम चुनना है, सही कथन का चयन करना है। मोपला विद्रोह ये हुआ था सन 1921 में। मालाबार केरल, बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात अहमदाबाद, और चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार, नमक सत्याग्रह 1930 मार्च 1930। तो सबसे पहले तीसरा पॉइंट आएगा और तीसरा पॉइंट ऑप्शन बी में है, तो बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? जातीय सरकार का यहाँ पर गठन किया गया था वर्ष 1942 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने विश्वव्यापी प्रचार प्राप्त किया और दोषियों के पक्ष में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेलोड लास्की, रूजवेल्ट से सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां प्राप्त की? INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र मामला ये कैसा मामला था? तो यह है एक अदालती, कैसा मामला था ये? अदालती मामला था जो कि 1929। तो मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 आपको याद रखना है, और ये अदालती मामला था। यहाँ पर लिखा हुआ है मुकदमे में, तो अदालती मामला था ये। विश्वव्यापी प्रचार प्राप्त किया और दोषियों के पक्ष में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की, रूजवेल्ट से सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ प्राप्त की। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने टिप्पणी की कि कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है? तो ये वाली टिप्पणी किसने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में? ऑप्शन बी राइट आंसर है, G.B. मैकाले ने की थी। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी ये प्रदान करता है इब्न बतूता का रिहला। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? एक यहाँ पर चिश्ती सूफी संत नहीं था। ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गजे शकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया सूफी संत नहीं थे। तो चिश्ती सूफी संत के ये 3 नाम जो ऊपर दिए गए हैं इनको देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से क्या तात्पर्य है? मिट्टी के नरम व छोटे छोटे कण, क्या सेल शब्द इससे संबंधित है? थोड़ा देखिए यहाँ पर। या फिर मिट्टी के कठोर एवं छोटे कण, या फिर मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण, समस्त पदार्थ जिससे बना है। तो डी राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 109 है, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण पिरामिडी शिखर है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा, केवल यहाँ पर पहले वाला कथन सही होगा। नागर शैली के बारे में चर्चा हो रही है
तो इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। नागर शैली उत्तर भारत में देखने को मिलती है, जबकि द्रविड़ शैली आप सभी जानते हो, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली ये इन दोनों का मिश्रण है जो कि मध्य भारत में देखने को मिल जाती है। तो इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर नहीं था। देखिए, नागर शैली के जो मंदिर बने हुए थे वो रेखा शिखर में थे। कैसे थे वो? रेखा शिखर में थे। मंदिर जो है इस टाइप से बना होता था, इस टाइप से, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर इस प्रकार के शिखर देखने को मिलते थे। चलिए, प्रश्न नंबर 110 है, निम्नलिखित में से राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अष्टम राजा देश 4, अष्टम राजा देश 4 से राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कोरिओलिस प्रभाव किसका परिणाम है? कोरिओलिस प्रभाव किसका परिणाम है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, वियतनाम में। इजी है, जानते हैं सभी। प्रश्न नंबर 113 है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी कराया था आपको। गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती है, तो ये करेक्ट रहेगा। गंगा की सहायक नदी नहीं है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। भीमा जो कृष्णा की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी सुक्री है। तो यहाँ पर आंसर था ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? 26 डिग्री सेल्सियस का एक उष्ण समुद्र तापमान, 700 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की उच्च आपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय अस्थिरता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल पहले वाला कथन यहाँ पर सही रहेगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता में ये पॉइंट शामिल रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में व्यक्ति है, सूची सेकंड में विषय दिया गया है। मैकडोनाल्ड का संबंध जो है कम्युनिकल अवार्ड से था, तो ए का 2 आएगा। लिनलिथगो अगस्तोफर, तो बी का 3 आएगा। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, तो सी का 1 है। चेमफोर्ड्स डायआर्की, और डी का 4 है। 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ROARO कथन कारण का प्रश्न है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, कारण वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही लिखी हुई है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, ये सही है, परंतु यहाँ पर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 117, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, किसको कहा जाता है? सूरत को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, कथन कारण का प्रश्न है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषिवादियों को जैन धर्म को अपनाने से रोका, कारण कृषि में कीड़ों एवं पीड़कों की हत्या शामिल है। ए आएगा या बी आएगा? देखें यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आप देख लीजिए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषिवादियों को जैन धर्म को अपनाने से रोका। तो यहाँ पर बात हो रही है, ऊपर जो बात हो रही है कृषिवादियों को, तो कृषि संबंधित जो भी लोग थे, कृषि में कीड़ों एवं पीड़कों की हत्या शामिल थी। तो इसका जो कारण था, यही कारण था कि कृषि में कीड़ों एवं पीड़कों की हत्या हो जाती थी, होती है, आप सब जानते हो। तो इन्होंने सोचा कि जीव हत्या हो रही है, इसलिए जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषिवादियों को जैन धर्म को अपनाने से रोक दिया। तो जैन धर्म, तो देखिए धर्म ऐसे होते हैं, ये कहते ही हैं कि भाई किसी की हत्या नहीं करनी है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भारत में पहली बार सैनिकों को व्यवहार में लाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ग्रीकों द्वारा। 119 का राइट आंसर ए ही है। भारत में पहली बार सैनिकों को व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, कथन कारण का प्रश्न है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। कारण, कलिंग ने दक्षिण भारत के लिए भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया था। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ए सत्य है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। आर में कहा गया है कलिंग ने दक्षिण भारत के लिए भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया था। ये सरासर यहाँ पर गलत पॉइंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चकार कूथु नृत्य विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चकियार जाति द्वारा किया जाता है। यह परंपरागत रूप से हिंदुओं की उच्च जाति में नहीं देखा जाता। मियाओ संगीत वाद्य यंत्र है। इसका नाट्य रूप कथाम बलम है। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो ये दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है दोस्तों। चकार कूथु नृत्य विषय के बारे में यहाँ पर ये पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इम्पोर्टेंट रहेगा। यह चकियार जाति द्वारा किया जाता है। मियाओ संगीत वाद्य यंत्र है। इसका नाट्य रूप कथाम बलम है। और यहाँ पर कहा गया उस जाति में नहीं देखा जाता, ये गलत है, उस जाति में देखा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यूपी पर्यटन विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में काफ़ी प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अयोध्या। तो ये वाला जो शहर है ये पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा नहीं है। तो ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो डी राइट आंसर है अगुलहास। अगुलहास की ये गर्म महासागरीय धारा है। देखिए थोड़ा लॉजिक बनाकर रखना होता है। अगुलहास ये अपने आप में आग उगल रही है तो गर्म रहेगी। हमबोल्ट यानी कि पेरू की धारा ये ठंडी धारा होती है, और केंद्री की धारा भी ठंडी होती है। ओयासियो की धारा भी ठंडी जलधारा होती है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला। नाथुला तो एक ऐसा दर्रा है जो सभी को याद रहता है, यही राइट आंसर है, सिक्किम राज्य में है। जोजिला जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एबरडीन। प्रश्न नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन से देश समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गलत नहीं होना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही होगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। इकत दिल्ली सुल्तान्स, ए का 2 आएगा। ए का 2 ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है।
जागीर, मुगल, तो बी दोनों में ही है। अमराराम, अमराराम, विजयनगर, तो यहाँ पर आपका 4 आएगा। और मोक्सा मराठा, डी का बनाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आया है इकत। इकत क्या है? ये कपड़ा या फिर वस्त्र कह लीजिए, कपड़ा, और ये संबंधित था दिल्ली सुल्तान से था। ठीक है, कपड़ा व्यापार। और मोक्सा भी मुझको पता है, इसको याद रखना है आपको। मराठा, मराठा संबंधित था। मोक्सा ये भूमि अनुदान से संबंधित है, भूमि अनुदान से संबंधित है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट तो याद ही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 128 है, कथन कर्ण का प्रश्न है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव रखना पड़ता था। अकबर के काल में घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। देखिए यहाँ पर कौन से वाला आंसर आएगा, ए बी सी डी में से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ए राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना होता था। 20 घोड़ों को की देखरेख करनी पड़ती थी और घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और साथ में युद्ध के समय उनको बदलना भी होता था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के अलग हो जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो इसका दृष्टिकोण क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से जो है उनको धक्का पहुंचा था। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 130। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 है। तो दोस्तों 131वें प्रश्न पर पहुँच चुके हैं और हमने 74 से प्रश्नों को स्टार्ट किया था। इस क्लास में हमने काफ़ी प्रश्नों को जो लगाया है और ये मॉक टेस्ट एक बेहतरीन मॉक टेस्ट था। यदि आपको सेशन ज़रा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको मैथ की 2 वीडियो दी है, जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए। क्या पता कौन सा प्रश्न कहाँ मिल जाए और क्या हेल्प कर दे। ठीक है, तो मैथ की क्लास को भी भाई अटेंड किया करो। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ पर माँ को लिख लेते हैं और यहाँ पर नरेंद्र को लिख लेते हैं। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो माता जी 4 हैं और नरेंद्र 1 है। ये इन दोनों के बीच में रेशो का अनुपात है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। तो 4 वर्ष पहले 6 गुनी थी, यानी कि 6 का रेशो था 4 वर्ष पहले। तो 4 यहाँ पर इनके नीचे आप लिख लीजिए। देखिए हम करेंगे ट्रिक से, आसानी से हल कर लेंगे। गुना कीजिए, 6 ही कम 6, 4 ही कम 4, दोनों का अंतर ले लीजिए 2 आएगा। फिर आप नीचे गुना कीजिए, यहाँ पर ऐसे कीजिए, 6 चौक 24 और 4 ही कम 4, तो इनका अंतर 20 आएगा। ठीक है, तो 2 बराबर कितने के हैं? 20 के हैं। 1 बराबर 10 के हो जाएगा। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो आप बताइए नरेंद्र कितने का बनेगा? तो नरेंद्र जो है 10 का हो जाएगा भाई, और माता जी 40 की हो जाएंगी। 10 की गुना 4 में करेंगे तो 40 आएगा ना, तो माता जी 40 की हो जाएंगी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो आसानी से। और दूसरा पॉइंट ये है, कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए 4 गुनी, माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो आप देखिए 4 गुनी वाला ऑप्शन देखिए। 7 में 4 से गुना करेंगे 28 हो रहा है। 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40 हो रहा है, यानी कि सभी का 4 गुना हो रहा है। फिर ये कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें से कम कीजिए, 4 इसमें से कम कीजिए, 4 सभी में से कम कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपका 3।
यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा आपका 16। फिर इधर भी कम कीजिए, यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा आपका 36 और यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर आएगा 76। क्या ये इसका 6 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा ना। क्या ये इसका 6 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा ना। और 6 की गुना 6 में करेंगे 36, ये इसका 6 गुना हो रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।